जो 27 का चुनाव होगा इस बार इसमें जनता समझ चुकी है। ये हर मामले में फेल है ये सरकार। बहुत सारे आपको मिल जाएंगे जो हिंदू मुसलमान लगते नहीं कि इसमें कौन हिंदू है कौन मुसलमान है, उसमें सिर्फ अगर नजर आता है सिर्फ इंसान नजर आते हैं। अगर किसी सपा को बेहतर लीडर को अगर मिलता है तो ये सीट निकल जाएगी। कुछ काम ही नहीं हो रहा है। कोई काम नहीं हो रहा नहीं नहीं सर जी, कोई विकास नहीं है। नहीं सर जी, कोई विकास नहीं सर जी। राहुल गांधी और समाजवादी का गठबंधन होगा। यहाँ समाजवादी की सरकार बनेगी यूपी में, अगले साल मुख्यमंत्री बनेंगे। अच्छा, भविष्यवाणी कर रहे हैं। भविष्यवाणी कर रहे हैं। अरे यहाँ तो भाई न अस्पताल है न स्कूल है, कई बार लिख के दिया गया है फिर भी नहीं। समाजवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी मायावती, नहीं, कांग्रेस, नहीं, कमल, नहीं, ओवैसी, नहीं, आम आदमी पार्टी। नहीं। जौनपुर के लोग भी चाहते हैं कि गोरखपुर की तरह इसका विकास हो। जौनपुर के लोग भी चाहते हैं कि सैफई ये बने। जौनपुर के लोग भी चाहते हैं कि आजमगढ़ ये बने। नहीं, काम तो उन्होंने किया है सुंदरीकरण का और स्टेडियम पे भी काम चल रहा है, ऐसा नहीं है। स्टेडियम मिला है? नहीं, काम चल रहा है सिद्दीकपुर कि फिर रिपीट मार रही है, रिपीट मार रही है, रिपीट मार रही है। आएगी तो बीजेपी। तो जौनपुर एक ऐसा शहर है, इसकी बदनसीबी कहें कि यहाँ जो विधायक बनता है वो यहाँ से गायब हो जाता है। नमस्कार, सलाम। मेरा नाम है अरसलान और आप देख रहे हैं इंडियन प्रेस हाउस का खास शो। ये शो है 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर 27 में सीट किसकी, और इस शो के तहत हम आ गए हैं जौनपुर की सदर विधानसभा सीट पर। ये जौनपुर सदर का खेतासराय इलाका है और पूरी बाज़ार है, आप देख पा रहे होंगे। और तमाम इलाकों से लोग यहाँ पर आते हैं और जो अपना ख़रीदारी का काम है वो करते हैं। तमाम दुकानें हैं, कुछ दुकानदारों से भी बात करेंगे, पूछेंगे कैसा काम वाम चल रहा है। कैसा काम चल रहा भैया? काम बढ़िया चल रहा हैं? बढ़िया चल रहा महंगाई का कोई असर तो नहीं है? महंगाई का बहुत असर है यहाँ पे। अरे फिर कैसे चलता है? चल जा रहा है जिस तरह चल रहा है। हाँ, तो विधायक जी आते हैं यहाँ? विधायक जी कभी कभी आते हैं। हाँ, गिरीश चंद्र यादव हाँ, जी मंत्री जी हो गए, कभी कभी आते हैं। कभी कभी आते हैं। कुछ काम वाम हुआ है? काम हम तो चल ही रहा है उनका। चल रहा है? हाँ, लेकिन वही नहीं दिख पा रहे हैं। है? वही नहीं दिख पा रहे हैं। वही दिख नहीं पा रहे हैं। दिख नहीं पा रहे हाँ, हैं? कभी कभी आते हैं। कभी कभी आते हैं। अरे तो मंत्री हो गए, पूरा उत्तर प्रदेश देखना है। विकास हुआ है? हाँ, विकास हो रहा है। हाँ, तो 27 में किसका माहौल है जौनपुर से? अब 27 तो अभी बहुत दूर है। अरे अब कहाँ दूर है? अरे अब अभी तो साल भर है। अरे अभी कहाँ साल भर अभी है? साल भर है। अभी देखेंगे माहौल जिसका बनेगा उसको है दिया भैया? अभी तो 8 ही महीना बचा हुआ है। हाँ, अब तो कम टाइम अब जो है टाइम बचा ही नहीं है। आप देखेंगे शुरुआत हो चुकी है। हमारे जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हैं बाबा जी, उन्होंने शुरुआत कर चुकी है। यह जो इलेक्शन होता है हर समय में हिंदू मुसलमान होता है, जो कि आप अगर उठा कर देखेंगे कहीं भी तो हिंदू मुसलमान साथ में मिलकर रहते हैं और बहुत अच्छे से रहते हैं। तो इनको ये मुझे लगता है इनको पसंद नहीं आता, इसलिए ये हिंदू मुसलमान करना है चाहते हैं। और इस बार जो 27 का जो चुनाव होगा, आप 27 का पूछ रहे थे, जो 27 का चुनाव होगा इस बार इसमें जनता समझ चुकी है। ये हर मामले में फेल है ये सरकार। बीजेपी जो सरकार है, चाहे वो सेंट्रल हो और चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार, फेल है, बिल्कुल फेल है। सारे जो युवा बेरोजगार हैं, हर कोई त्राही त्राही कर रहा है इनकी महंगाई से। और बहुत सारी चीज़ें मैं कितना एक्सप्लेन करूं, ये हर किसी की जुबान पर आपको मिल जाएगा कि हर कोई परेशान है। ये जो कॉकरोच जनता पार्टी वाले आंदोलन हुआ, युवा जेनजी सड़कों पर आए, इसका भी कुछ असर जौनपुर में है क्या? देखिए, ये इसका असर पूरे हिंदुस्तान में, पूरे हिंदुस्तान में, जौनपुर नहीं, सिर्फ दिल्ली नहीं, सिर्फ यूपी नहीं, पूरे हिंदुस्तान में असर है। आप पूरे हिंदुस्तान को उठाकर देख लीजिए। आप तो हर जगह टहलते रहते हैं, आप पूरे हिंदुस्तान को उठाकर देखिए कि जेनजी कहाँ जा रहा है। आपने लग रहा है देखी है रिपोर्ट? अभी आप देखिए, मैं कल देख रहा था कि वीडियो, छात्र थे झारखंड में, जो वीसी सामने तो उनको जमीन पर बैठाए, उनको बैठना पड़ा। तो जेनजी एक बहुत बड़ी ताकत निकल कर आई है, सीजेपी। और मुझे लगता है कि ये जो सरकार क्या कहते हैं उसको, जो न्यू जो हिलाई है, ये जेनजी ने हिलाया। इतनी बात कह रहे हैं तो एक सवाल मेरा और भी, 27 में जौनपुर सदर की सीट किसकी होती हुई दिख रही है? देखिए, 27 में मैं तो जौनपुर से हूँ, जौनपुर सदर से हूँ। तो जहाँ तक यहाँ की जो जनता है, सदर की जनता, या पूरे जौनपुर ज़िले की बात कर दूँ, क्योंकि हम लोग भी व्यापारी हैं, जाते रहते हैं, पूरे जौनपुर ज़िले की बात करूँ तो हर कोई बदलाव चाहता है। चाहे वो
अगड़ा हो, पिछड़ा हो, दलित हो, हिंदू हो, मुस्लिम, हर कोई बदलाव चाहता है, क्योंकि उनको उनके बच्चों का फ्यूचर इस सरकार में नज़र नहीं आ रहा है। तो बदलाव ये सपा की ओर जा रहा है, अखिलेश की ओर यानी साइकिल की ओर जा रहा है, या फिर मायावती? देखिए, हम लोग व्यापारी, मैंने फिर कहा, तो हम लोग व्यापार के लिए कभी कानपुर, दिल्ली, बनारस हम लोग टहलते रहते हैं, जाते रहते हैं, लखनऊ भी जाते हैं। तो जो व्यापारी वर्ग है या किसी गांव में आप जाएंगे तो एक गठबंधन बनाता है, इंडिया गठबंधन। तो लोगों का जो माइंड इस बार जो सेटल हो रहा है वो इंडिया गठबंधन को लेकर सेटल हो रहा है कि इस बार इंडिया गठबंधन को ही हम लोग चुनेंगे और उसकी सरकार बनाएंगे। और ये जो हिंदू मुसलमान करते हैं, हिंदू मुसलमान की आपसी मोहब्बत आपने देखा कहाँ है? आपने देखा कहाँ है? क्या सच्चे अगर देखा जाए सच्चाई से, जो अच्छे हैं, और बहुत सारे आपको मिल जाएंगे जो हिंदू मुसलमान लगते नहीं कि इसमें कौन हिंदू है कौन मुसलमान है, उसमें सिर्फ अगर नजर आते हैं सिर्फ इंसान नजर आते हैं। इंसान नजर आ और ये जो सरकार उनको पसंद नहीं है। चलते एक सवाल और, अखिलेश, राहुल, बहन जी यानी मायावती, या फिर योगी आदित्यनाथ? नहीं, देखिए, मैंने कहा गठबंधन, इंडिया गठबंधन की जो चर्चा है पूरे हिंदुस्तान में और यूपी में भी कि इंडिया गठबंधन आएगा। इंडिया गठबंधन। देखिए क्या करते हैं? मोहम्मद असलम, मैं समाज सेवी भी हूँ। समाज सेवी हैं। कुछ यहाँ आपने समाज सेवा करी है जौनपुर में? अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों की कमेटी बनी है। हाँ। कोई भी त्यौहार होता है, कोई भी चीज़ होती है, हम लोग एक हिंदू मुस्लिम कमेटी बनी 11 लोग की। उसमें हम लोग बढ़ चढ़कर प्रोग्राम में रहते हैं। और ये विधायक जी दिखते हैं? विधायक जी की तो ये तो मंत्री जी कहना पड़ेगा। नहीं, वो मंत्री जी हैं। माननीय मंत्री जी के बारे में आप किधर से आए हैं? हम लोग लखनऊ से आए हैं। पूर्वांचल प्रेस से आए हैं? पूर्वांचल रोड की हाल देखे आप? अरे लंबा जाम लगा हुआ है। जाम नहीं, गड्ढा देखा आपने? हाँ, पूरा हिलते हुए आए हैं, हिलते गड्ढे की हुए। सरकार है। हाँ, और गड्ढे की सरकार है। गड्ढे की सरकार। और माननीय मंत्री जी हाँ। के जो व्यक्तिगत जो हैं वो अपना मजबूत हो रहे हैं। अच्छा, समझ रहे? वो मजबूत हो रहे हैं। हाँ, ठीक है। और सो जनता मजबूत हो- जौनपुर की? जनता वो अभी बताएगी, पिछले बार हारे थे वो तो गणित से। अच्छा। हाँ, 6000 वोटों से हाँ। सपा को हराया गया था। 7:30 बजे इनका घोषित किया गया है, शाम 7:30 बजे। ये इतनी अगर नाराजगी है तो किसका माहौल है 27 में? देखिए, हम गठबंधन का अगर मामला चल रहा है, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी, दोनों लोगों के नेतृत्व में चुनाव होने जा रहा है। हाँ। लेकिन सदर जो सीट है हाँ। ये समाजवादी की सीट है। समाजवादी की हाँ, सीट है। अगर यहाँ से जैसे सपा का अगर किसी सपा को बेहतर लीडर को हाँ। अगर मिलता है तो ये सीट निकल जाएगी। अच्छा। और उसमें जैसे सबसे बेटर हैं, बहुत हैं तो बड़े सीधे साधे व्यक्ति हैं। मोहम्मद आजम, राष्ट्रीय प्रवक्ता। मोहम्मद आजम खान, राष्ट्रीय प्रवक्ता है हाँ, पार्टी में। अच्छा जी, बताइए क्या सवाल है? अभी आपने देखा होगा कि ये जो है नितिन गडकरी कहते थे कि कुछ दिनों में हमारी जो सड़कें होंगी वो उसका कंपेयर कर रहे हैं कहाँ? अमेरिका से। तो जो लखनऊ से कानपुर का जो एक्सप्रेसवे बना है उसमें 84 गड्ढे हैं 64 किलोमीटर में। जो डिस्टेंस बताया एक्सप्रेसवे का लखनऊ से कानपुर का कि ये उसका डिस्टेंस 64 किलोमीटर है। ठीक है। वो हम लोग लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे हो आए हैं। हाँ, हम लोग ये हो विकास आए की बात हैं। करते हैं, अमेरिका की बात करते हैं, स्पेन की बात करते ठीक है, हैं। अभी जौनपुर की बात करेंगे, अभी विदेश नहीं जाएंगे। हाँ भैया, अरे इधर आइए, अरे इधर आइए, अरे शर्माइए नहीं, चलिए शर्मा रहे, चलिए छोड़िए। क्या नाम हुआ? विजय कुमार बिंद। हैं? विजय कुमार बिंद बिंद जी। अच्छा, तो क्या करते हैं? सर जी कुछ नहीं, यही दिहाड़ी वाड़ी करते हैं सर जी। दिहाड़ी मिल रही है ठीक ठाक? नहीं, रोज नहीं मिल रही है, कभी काल मिल जा रहा है। अच्छा, तो किसका माहौल है 27 में यहाँ से? सपा का सर जी। सपा का है? बिंद हैं आप? जी जी। भाजपा का नहीं है? नहीं, भाजपा का एकदम नहीं है सर जी, कुछ काम ही नहीं हो रहा है। कोई काम नहीं हो रहा? नहीं सर जी, कोई विकास नहीं है? नहीं सर जी, कोई विकास नहीं सर जी। देख लीजिए घर पे चल के, कोई घर और कॉलोनी वलोनी मिल ही नहीं रही है। अप्लाई किया था? अप्लाई किए थे, रिजेक्ट कर दिए। अच्छा, निरस्त कर दिए। अच्छा, तो कौन आ रहा है सपा से? कौन है उम्मीदवार यहाँ का दावेदार? आजम खान। आजम कहाँ? रामपुर वाले? जी जी जी। नहीं हाँ, फिर कहाँ वाले हैं? ये आजम खान जौनपुर से समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता हैं सर। अच्छा, सपा के प्रवक्ता। कुछ माहौल है उनका? बहुत अच्छा माहौल है सर। जौनपुर से? जी जी। अच्छा। हाँ। और ये जो गिरीश चंद्र यादव जी हैं, आते हैं, दिखते हैं आपको? नहीं, हम लोग दिखते नहीं हमको मोहल्ले में सर। नहीं दिखते हैं यहाँ पे, मतलब नहीं मिलते? अपने लोग का काम करवाते सर, हम लोग का काम नहीं करवाते हैं। अच्छा जी। तो ठीक है, एक दो लोग और भी हैं, उनसे पूछते हैं। क्या नाम हुआ? रिजवान अहमद। हैं? रिजवान अहमद। रिजवान भाई, क्या करते हैं? दुकान है हमारी। व्यापारी हैं। कैसा चल रहा है व्यापार? व्यापार एकदम बेकार है। बेकार है? इस
सब व्यापारी रो काहे रहा है? बस मोदी सरकार से रो रहा है, हैं? मोदी सरकार से रो रहा है। क्यों भाई, उसने क्या किया? क्या नहीं क्या, महंगाई कहाँ जा रहा है, आज पेट्रोल का रेट कितना है देख रहे तो हैं। आप क्या पेट्रोल बेचते हैं? पेट्रोल नहीं बेच रहे हैं, अगर पेट्रोल ही से सब कुछ तो है, प्लास्टिक जितनी है पेट्रोल ही से बनती है, और प्लास्टिक का रेट आप देख रहे हैं कितना भाग रहा हम है। लोग लखनऊ से आए और हैं। मीडिया की हाल देख रहे हैं हम। जौनपुर का माहौल क्या है? जौनपुर का माहौल यही है, आप वहाँ सानन से आए हैं, हाँ। यहाँ तक देख लीजिए गड्ढा है सड़क पर, और इन्होंने गड्ढा की बात किया था, गड्ढा मुक्त होगा। गड्ढा एक भी मुक्त हुआ? बताइए आप भी देख लीजिए, एक भी गड्ढा मुक्त हुआ? एक भी गड्ढा मुक्त हुआ तो बताइए, आप देख लीजिए अपनी आंखों से। तो कौन आ रहा है अगर भाजपा से इतनी नाराजगी है तो यहाँ समाजवादी का समाजवादी का माहौल है। अखिलेश यादव, अखिलेश है। मायावती का कुछ, नहीं कुछ नहीं। राहुल गांधी राहुल गांधी और समाजवादी का गठबंधन होगा, यहाँ समाजवादी की सरकार बनेगी यूपी में, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। अच्छा, भविष्यवाणी कर रहे हैं? भविष्यवाणी कर रहे हैं। क्या नाम हुआ? पंकज यादव। यादव जी, क्या माहौल है जौनपुर सदर का? अगर जौनपुर सदर का ऐसा माहौल रहेगा ना तो कुछ भी नहीं हो सकेगा। खाली महंगाई के अलावा और ये जो है सरकार जंतर मंतर, ये देखिए क्या हो रहा है। सरकार, ऐसी सरकार चाहिए है? ऐसी सरकार तो मुझे नहीं चाहिए। क्या करते हैं आप? मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। हाँ, तो जनजी हैं आप, तब युवा हैं। हाँ हैं? हाँ तो आप तो नाराज होंगे फिर सरकार बिल्कुल बिल्कुल नाराज हैं। जब हम लोग पहली बार सरकार जब आई थी तो हम लोग सोचे थे हम लोग के बारे में बहुत अच्छा होगा। हाँ। अब ये क्या हो रहा देखिए, आप लोग खुद देख रहे हैं। तो किसका माहौल लग रहा है अब तो समाजवादी है लग रहा है। हाँ बिल्कुल। और किसकी हवा है यहाँ पर? यहाँ पे आजम खान जी का है। अच्छा, उनकी हाँ। है। और ये इससे पहले कौन लड़ा था यहाँ से? इससे पहले अरशद का कुछ हाँ। माहौल है? माहौल है, अभी तो नहीं दिख रहा है कुछ। अभी नहीं दिख रहा। हाँ। आइए एक दो लोगों से और पूछते हैं, बात करते हैं। क्या नाम हुआ? मोहम्मद जाहिद। जाहिद, ये अरशद जी यहाँ से लड़े थे, कुछ माहौल है उनका? माहौल उनका क्या, ये समाजवादियों का गढ़ है, कोई भी आएगा। और यहाँ जनता की जो सोच है ये है कि अब समाजवादी अपना प्रत्याशी उतारे, न कि गठबंधन। कांग्रेस की नहीं चाह रहे हैं आप लोग? नहीं, कांग्रेस की क्या, कांग्रेस की अगली बार लोग देख चुके हैं यहाँ जनता। अच्छा, अच्छी हवा नहीं थी यहाँ पे? नहीं कोई नहीं, जो अगली बार जो कांग्रेस की अगर जीते भी तो गठबंधन की जयंती। कौन लड़ा था यहाँ से? कांग्रेस में कौन लड़ा था? कांग्रेस से नदीम जावेद साहब थे। तो माहौल नहीं दिखा? माहौल क्या हो तो खुद ही आप सर्वे करा लीजिए, पता चल जाएगा। गिरीश चंद यादव जी का क्या माहौल है यहाँ? गिरीश चंद यादव जी का बस वही सत्ता की अनक है, ये है और कुछ नहीं है। आते हैं, मिलते हैं आप लोग से? कभी यहाँ के जनता के दर्शन नहीं दिए होंगे। हाथ जोड़ते हैं? हाँ? हाथ हाथ क्या, जब दर्शन दे तब ना हाथ जोड़े, फिर ना मुलाकात होगी इनसे। बिल्कुल। क्या करते हैं आप? बस ये है, दर्शन के निवासी हैं। अच्छा, तो अखिलेश यादव, मायावती या अखिलेश यादव 2027 में अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। हाँ। क्योंकि जनता एकदम जागरूक हो चुकी है। हाँ। एकदम सब चंदा चोरों से एकदम वही है। वही अरशद यहाँ से? अरशद नहीं, जो समाजवादी पार्टी कोई भी हो, युवा नया चेहरा लेके आए। हाँ। ये नहीं हम है कोई भी आए, हाँ। है चाहे आजम खान साहब प्रवक्ता हैं, वो हो जाएं या कोई भी अदर आ जाए, हम किसी के व्यक्तिगत के लिए नहीं कहेंगे, लेकिन युवा रहें, युवा हो नया हो। ठीक है, चलिए और लोगों के पास चलते हैं और आगे चलते हैं। और जौनपुर सदर का क्या माहौल है, क्या हाल है? क्या नाम हुआ? विशाल कुमार। विशाल कुमार, क्या करते हैं? ड्राइवरी करता हूँ। क्या चलाते हैं? एक्सकवेटर। बैटरी रिक्शा? जेसीबी चलाता हूँ। जेसीबी? अरे बाबा, बुलडोजर है? और क्या? अरे किसका माहौल है यहाँ से? तो ऊपर वाला जाने का किसका माहौल है? अरे ऊपर वाला जाने का, जनता भी तो जनवा देगी। नहीं, जनता क्या है, जनता जिसको चाहेगा उसको जितवाएगा। हाँ, तो जनता क्या चाह रही है? अभी तो किसी को बात नहीं है। अच्छा। जनता जिसको चाहेगा उसको जिताएगा, जिसको चाहेगा उसको हरवाएगा। ठीक है, तो देखिए जौनपुर में हैं हम लोग इस समय, और जौनपुर के माहौल को देखने चल रहे हैं। आगे चलते हैं और लोगों से बात करते हैं और जानते हैं। क्या कह रहे? जौनपुर ओल्ड मॉडल हो चुका है, अभी न्यू मॉडल कब बनेगा? 27 में कौन आ रहा है यहाँ से? हमें नहीं पता। कमल साइकिल? हमें नहीं पता। चलिए ठीक है, और आगे चलते हैं और लोगों से बात करते हैं और जानते हैं जौनपुर सदर की जनता 27 में किसको अपना विधायक देखना पसंद कर रही है। क्या नाम हुआ? अमन। हैं? अमन। यहीं के हैं, लोकल जी, हैं? हम यहीं के निवासी हैं। जौनपुर के ही हैं? जी, जौनपुर।
क्या माहौल है यहाँ पर इस बार? हम लोग लखनऊ से आए हैं, चुनाव का माहौल बहुत बढ़िया है सर, यहाँ का साइकिल एकदम है रफ्तार में। यहाँ से तो बीजेपी वो हैं क्या नाम है, खेल मंत्री गिरीश चंद्र यादव जी। बस यही इसी बार हैं, अब अगली बार नहीं होंगे। अच्छा जी। और ये भाजपा का कुछ है असर? सर कुछ नहीं है आज, वजह? कोई विकास नहीं है, कैसे हम लोग दोबारा बुलाएंगे उनको? तो हम लोग आ रहे, रोड तो बन रही है, सब चौड़ा कहाँ हो रहा रोड है। बन रहा है सर? हम्म? कहाँ बन रहा है? हमको नहीं दिख रहा है बन रहा है। अरे अभी वहाँ से आए, होते हुए आए हैं पूरा शाहगंज से। सर वो सब कुछ नहीं है, गांव का हाल देखिए हमारे। हाँ। कुछ विकास नहीं हुआ। क्या करते हैं आप? सर पढ़ाई करते हैं, बीएससी। बीएससी करते हैं। आप क्या करते हैं? अभी इंटर पास किए इस बार। अच्छा इंटर पास किए हैं, तो ग्रेजुएशन में एडमिशन अभी नहीं हुआ? अभी नहीं हुआ। यहीं पढ़ते हैं? यहीं। कैसी स्कूल कॉलेज हैं जौनपुर में? हम लोग तो लखनऊ से आए हैं। हाँ है, एक दो हैं। हैं? हाँ। तो यहीं पढ़ेंगे कि बाहर कहीं जाएंगे? अब यहीं क्या देखेंगे अभी। हाँ। कैसी पढ़ाई होती है यहाँ पे? ठीक ठाक होती। बस ठीक है। हाँ। लखनऊ की तरह यूनिवर्सिटी नहीं है यहाँ पे? नहीं यहाँ नहीं है, तो बाहर जाना पड़ता होगा फिर आप? हाँ जरूर है, जरूर जाना। तो 18 के हो गए? हाँ हो गए। यस। तो पहला वोट डालेंगे आप इस बार? जरूर। 27 का चुनाव आ रहा है। हाँ। हम लोग लखनऊ से आए। किसका माहौल है यहाँ पर? अखिलेश यादव। साइकिल? यस सर। क्या नाम हुआ? अतुल यादव। अतुल यादव। यस सर। अच्छा ठीक है। क्या नाम है? पंकज। पंकज भाई, तो यहीं के हैं? लोकल हैं? लोकल हैं। कुछ कह रहे हैं युवा आपके महल्ले वाले, कह रहे हैं काम वाम हुआ नहीं है? नहीं, काम तो नहीं हुआ है। सही बात? सही बात। पार्टी के तो नहीं है? नहीं, साइकिल। साइकिल? यस। साइकिल का माहौल है? हाँ साइकिल का माहौल। तो साइकिल के आप भी तो नहीं है, मतलब पार्टी से तो नहीं जुड़े हैं? क्या करते हैं आप? हम पढ़ते हैं। अच्छा पढ़ाई करते हैं, छात्र हैं। तो क्या पढ़ रहे हैं अभी? BA अच्छा बीए कर रहे हैं, यहीं से कर रहे हैं लोकल? हाँ लोकल से कर रहे हैं। अच्छा, कुछ यहाँ पे पढ़ाई वढ़ाई शिक्षा विक्षा कैसी है? सही है कि बाहर जाना पड़ता है? बाहर जाना पड़ता है, शिक्षा बहुत ठीक नहीं है। स्कूल कॉलेज में भी थोड़ा सा लापरवाही चल रही है। टीचर आते हैं नहीं आते हैं? टीचर आते हैं, बैठे रहते हैं। हाँ। अस्पताल वगैरह है यहाँ? अस्पताल है, लाम है थोड़ा से। हैं? लामे थोड़ा है। कौन से हैं? लाम दूरी पे। अच्छा दूरी पे हाँ। है। अच्छा ठीक है। तो इलाज होता है? डॉक्टर आता है नहीं आता है? अब हॉस्पिटल में जाएं तो मालूम चले। नहीं तो आप लोग तो लोकल हैं, जाते होंगे, समुचित इलाज मिलता है या हीला हवाली होती है? वही चलता है, हीला हवाली है। तो 27 में कौन आ रहा है? साइकिल। वो अरशद या मोहम्मद आजम। अच्छा यही दोनों की है? हाँ। अच्छा और लोगों पास चलते हैं। देखिए ये पूरा इलाका है यहाँ पर और मोहल्ला है, और हम लोगों से बात कर रहे हैं। एक लोग और आते हुए देख रहे हैं। अरे रुकिए ज़रा, हाफिज जी पढ़ाते हैं? नहीं। हाँ, क्या करते हैं आप? बाहर रहते हैं। बाहर रहते हैं? जी। यहीं के हैं? जी। क्या माहौल है? कुछ काम वाम हुआ है यहाँ पर जौनपुर में? हम लोग लखनऊ से आए हैं। जी। कुछ काम वाम हुआ है, विकास हुआ है यहाँ जौनपुर में, या गांव खेड़ा ही बना हुआ है? जैसे विकास किस उस पे? अरे मतलब सड़क, नाली, खड़ंजा और अस्पताल, ये सब कुछ होता है यहाँ पे? हमारे यहाँ तो भाई न अस्पताल है, न स्कूल है। कई बार लिख के दिया गया है, फिर भी नहीं हुआ। अच्छा जी। तो विधायक जी से मिलते नहीं है आप लोग? कहते सुनते नहीं है? नहीं, विधायक जी से कहाँ मुलाकात होती है? अरे अब तो वो मंत्री बने हुए हैं, खेल मंत्री हैं, खेलते नहीं है आप लोग उनके साथ? नहीं, हम लोग तो क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन मंत्री जी का नाम है, यहाँ खेल का मैदान है भी। कभी आए आप लोग के मोहल्ले में? आए? ये कौन मोहल्ला है? नहीं, ये तो चौकिया गुरैनी है। गुरैनी है। गुरैनी में कभी आए? नहीं, हमारे इस साइड तो हमने कभी देखा नहीं। कभी नहीं देखा? नहीं। 5 साल हो गए, विधायक जी दिखे ही नहीं, मंत्री जी? हाँ, आते हैं, रोड से आते हैं, बाजार में आते हैं, लेकिन गांव में मैंने कभी नहीं देखा। अच्छा, कभी आपके घर द्वार नहीं आए? नहीं, मैंने नहीं देखा। तो मैं अच्छा एक सवाल और है, रुकिएगा, एक सवाल और है। 27 में माहौल किसका है यहाँ से? मतलब जौनपुर से, मतलब है? हाँ, सदर, जौनपुर सदर से। जी। किसका माहौल है? साइकिल, हाथी, कमल या कांग्रेस? अभी तो भाई यहाँ तो जो माहौल है, साइकिल ही माहौल चल रहा है। साइकिल। ये अरशद या वो आजम? अरशद खान भी आते हैं, आजम खान भी दौरा करते रहते हैं। हाँ। बराबर आते जाते हैं। किसको चाह रहे हैं भाई? चाहे आजम खान अभी युवा हैं, नए हैं, पढ़े लिखे भी हैं, अच्छे हैं। पढ़े लिखे हैं? जी। कहाँ तक पढ़े हैं? अब भाई सपा प्रवक्ता भी हैं। हाँ। जी। अरे रुकिए हाफिज जी,
अरे रुकिए, ठीक है, आपने बता दिया। बहुत जल्दी में है, लग रहा है ट्रेन छूट रही है। नहीं ट्रेन नहीं छूट रही भाई, अच्छा। छोटा बच्चा है इसीलिए। नहीं, ठीक है। अरे हम लोग लखनऊ से आए हैं। जी। ये बताइए कि गुरैनी झंगा महल्ला लगता है। जी। क्या माहौल है इस बार चुनाव का? चुनाव का जो है आप देख ही रहे हैं, सामने है जो है। अरे हम तो पूरे यूपी में देख रहे हैं। हाँ। साइकिल का है, हाथी का है या कमल का है? अपना जो है साइकिल का है। साइकिल का है। साइकिल में कौन यहाँ से दावेदार है? आजम खान। चलिए ठीक है, अब आप जा सकते हैं। ठीक है, आइए और आगे चलते हैं, लोगों पास चलते हैं और लोगों से भी बात करते हैं और करते हैं। चाचा, क्या नाम हुआ आपका? राम दुलार। हाँ। अच्छा, क्या करते हैं आप? खेती हैं? खेती बाड़ी करते हैं। खाद वाद मिल रही है, डीओपी मिल पा रही है, नहीं मिल पा रही है? जब मिले समय तो परेशानी हो रही। परेशानी हो रही है? हाँ। नहीं मिल पा रही है? हाँ, थोड़ा बहुत। अच्छा, ये विधायक जी गिरीश चंद्र यादव जी आते हैं यहाँ? नहीं, कहिए नहीं। आपके मोहल्ले द्वार पे? नहीं। किसका माहौल है फिर इस बार? सपा तो हम लोग हमें के सपा देवे। सपा देवे? हाँ, साइकिल। हाथी कुछ नहीं। कमल कुछ नहीं। कांग्रेस हो ना। अरे आप तो पक्के समाजवादी हो रहे हैं। हाँ, तब समाजवादी सब की है। अखिलेश यादव? हाँ। अच्छा, कभी अखिलेश यादव से मिले हैं आप? नहीं मिला, नहीं, लेकिन हाँ, दिल मिलता है। हाँ। अच्छा, तो किसकी हवा है यहाँ से? वो अरशद खान या आजम खान? आजम खान। आजम की ज़्यादा है। हाँ। वो हम लोगों ने बाज़ार में भी देखा, लोग ज़्यादा बता रहे हैं, आपके मोहल्ले वगैरह में भी। आजम खान आते हैं आपके द्वार? मिलते जुलते हैं एकदम? काम वाम सुनते हैं आप लोग का? अच्छा, वही प्रवक्ता जो है? हाँ, जाना से। अच्छा, देखा है आपने? हाँ। अच्छा, चलिए और आगे चलते हैं और लोगों से भी पूछते हैं, बात करते हैं। मोहल्ला है, मदरसे में पढ़ते हो? हैं? कुछ लोग बैठे हैं, उनके पास भी चलते हैं। यहीं रहते हैं आप लोग? हैं? अच्छा, बैठिए, लखनऊ से आए हैं? आइए यहाँ बैठ। क्या करते हैं चाचा? खेती। अच्छा, तो यहाँ ये क्या घर है, कोई कार्यालय है क्या? घर है भाई साहब। घर है भाई। तो लोकल हैं यहीं के कहीं बाहर? लोकल जौनपुर सदर के ही हैं? हाँ। किसका माहौल है यहाँ पर? हम लोग लखनऊ से आए। समाजवादी के ही हैं? हाँ, सपा हमेशा दी थी। अच्छा, तो ये गिरीश चंद्र यादव जी हैं, इन्होंने कुछ काम वाम कराया है, नहीं कराया है? अब अपनी की यहाँ ना करा है ना, वो तो भाई कराए हुई हैं। यहाँ आप लोग के आते नहीं आते हैं? नहीं आते हैं। तो यहाँ 27 में कौन आ रहा है फिर? अखिलेश यादव भाई, हम लोग को मानसिकता ये है। अच्छा, ठीक है, एक लोग और बैठे हैं, आइए इनसे भी पूछते हैं। क्या करते हैं आप? घूमते हैं भैया। घूमते? काम धंधा कुछ नहीं करते। क्यों? बस घूम रहे हैं। अरे कब तक घूमिएगा? अब तो चुनाव आ रहा है। हाँ, चुनाव आ रहा है, चुनाव जीता दिखाएंगे। अच्छा। हाँ। किसका माहौल है यहाँ पर जौनपुर सदर की सीट पर? आजम खान है। समाजवादी पार्टी? मायावती? नहीं। कांग्रेस? नहीं। कमल? नहीं। ओवैसी? नहीं। आम आदमी पार्टी? नहीं। एकदम फैन हो रहे हैं आप? हाँ भाई, उनके बहुत बड़े फैन हैं मैं। किसके? अखिलेश यादव के? अखिलेश यादव के। अच्छा, हाँ, फैन है। हाँ, बहुत बड़े फैन है। तो फिर आपसे क्या नाम हुआ? आनंद हमारा नाम। आनंद जी। क्या करते हैं आनंद भाई? पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई करते हैं जी। हम लोग लखनऊ से आए हैं माहौल जानने के लिए। किसका माहौल है 27 में यहाँ? वही सपा समाजवादी पार्टी है। हाँ। और बीजेपी? नहीं, बीजेपी का कोई नहीं। अच्छा जी। मायावती? नहीं। एक दो लोग और भी बैठे हैं। क्या करते हैं आप? जी, हम तो यहीं पर रह रहे हैं, बाहर रहते हैं। बाहर रहते हैं? अच्छा, ये बैठक ये सराय हैं? जी, ये लोगों की बैठक रहती है, यहाँ लोग अक्सर बैठते रहते हैं। अच्छा। हाँ। ये क्या माहौल है जौनपुर सदर सीट का? इस बार तो बीजेपी का पत्ता मुझे नहीं लग रहा है कि चल पाएगा। यहाँ पे सपा ही आएगी। वजह आप खुद ही जानते हैं, बहरहाल थोड़ा मोड़ा हाईलाइट
यहाँ पे उन लोगों की सत्ता चल नहीं रही है, सिर्फ क्या बुलडोज़र और ये वो चलता रहता और कुछ तो है नहीं। सिर्फ यही मामलात हैं। क्यों विकास नहीं किया है सरकार ने? विकास आपको इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं सड़क में और किस चीज़ का न नाले ही है यहाँ पे, न रोड है, न बिजली सही तरीके से आ रही है। किस चीज़ की हम बताएं क्या विकास हुआ है? सब तो वही है, तो उसमें क्या बताया जाए। और जो यहाँ का विधायक है वो तो कभी दिखता ही नहीं है यहाँ पे। गिरीश चंद, हाँ गिरीश चंद यादव जो हैं वो कभी ज़मीनी स्तर पे दिखते नहीं, सिर्फ वही फ़ोटो खिंचा लेते हैं कि हमने इनको इतना दे दिया, इनको इतना दे दिया। वो सिर्फ वैयक्तिक खेल मंत्री हैं, कोई स्टेडियम मिला आप लोग? कुछ नहीं, अभी कुछ नहीं। हाँ कुछ तो नहीं दिख रहा है, कुछ नहीं, कुछ नहीं। जौनपुर में कहीं कुछ नहीं दिख रहा है। अच्छा, बिल्कुल। तो इस बार तो इनका पत्ता साफ ही है। फिर किसका पत्ता? मेरे ख्याल से यहाँ से आदम खान को टिकट मिलेगा और वही जीतेंगे, क्योंकि वो साइकिल जीतेगी सपा से। और यहाँ माहौल ही वो बन रहा है और मेरे ख्याल से आदम खान ही ठीक रहेंगे, क्योंकि वो ज़मीनी आदमी है, लोगों से जुड़ा उनका अच्छा है। जी मिलते हैं, अक्सर आते रहते हैं। अच्छा, एक पीछे गांव के हैं। पीछे गांव के? जी, ये पीछे गांव के हैं। चलिए, सपा का गढ़ है क्या? ये सपा का गढ़ कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, मगर इस बार जो है ना लोगों का सरकार ये इनकी जो नीतियां हैं उसके हिसाब से देखा जाए तो ना कोई गढ़ नहीं है और सब गढ़ है सपा का। कोई गढ़ नहीं है और सब गढ़ है। हाँ। अच्छा, हाँ, इस मरतबा ये कह लीजिए हवा जो चल रही है ना वो सपा ही की चल रही है। सपा की जी बिल्कुल। और आजम का अच्छे हाँ, ये एक कैंडिडेट भी ये ज़मीनी आदमी है आजम खान साहब ना। हाँ। जी बिल्कुल, लोगों से जुड़ाव है इनका अच्छा। कोई अगर हाँ जी जी बिल्कुल। हाँ नहीं, जौनपुर के लोग भी चाहते हैं कि यहाँ भी विकास हो, यहाँ भी अच्छे से काम हो, यहाँ भी जाम से मुक्ति हो, जौनपुर में भी सड़कें बहुत अच्छी हों, बिजली बहुत अच्छी हो, लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा हो। ये हर आदमी जौनपुर जैसे पूरे देश चाहता है वैसे जौनपुर के लोग भी चाहते हैं। लेकिन जौनपुर एक ऐसा शहर था जिसे सिराज हिंद भी कहा जाता था, जो बादशाहों का शहंशाहों का शहर था। और यहाँ की जो स्थापत्य कला है आप खुद देख रहे होंगे, आप खड़े हैं यहाँ बड़ी मस्जिद में, और ये 650 साल पुरानी मस्जिद है। ऐसी यहाँ पे कई मसाजिद हैं जो कि आप अगर देखेंगे तो पूरा दिन लग जाएगा शूट करने में। तो ये अपने बताता है कि जौनपुर क्या रहा होगा। जौनपुर का एक वक्त था, एक दौर था जो हिंदुस्तान का शिराज कहा जाता था, और ये भी था कि शिराज हिंद का मतलब जौनपुर का सबसे पढ़ा लिखा ये शहर था, पढ़े लिखे लोगों का। और उसके बाद फिर वक्त के और हालात बदलते गए, और एक ज़माने में जौनपुर में आप देखेंगे कि यहाँ पे आज अब जैसे पिछली सरकारों ने भी यहाँ पे बहुत काम किया था। यहाँ पर सद्भावना पुल एक बना, वो काफ़ी उससे राहत मिली जौनपुर के लोगों को। जौनपुर में बाद में भी आजकल रिंग रोड भी बनाया, इस सरकार ने भी काफ़ी काम किया है। इस सरकार के भी हम शिकायत नहीं कर सकते, काफ़ी काम हुआ, रिंग रोड बन रही है, काफ़ी जौनपुर के विकास के लिए बिजली व्यवस्था अच्छी की गई। लेकिन फिर भी जौनपुर के लोग जो चाहते हैं वो नहीं हो पा रहा है। जौनपुर के लोग भी चाहते हैं कि गोरखपुर की तरह इसका विकास हो, जौनपुर के लोग भी चाहते हैं कि सैफई ये बने, जौनपुर के लोग भी चाहते हैं कि आजमगढ़ ये बने। यहीं बगल का आजमगढ़ आपको याद होगा कि जौनपुर की एक तहसील हुआ करती थी, लेकिन आज जो वो आजमगढ़ हो गया, जौनपुर रह गया। तो हम भी ये चाहते हैं, हमने तो ये बड़े बड़े नेताओं से भी कहा था कि जौनपुर के लिए कुछ करना चाहिए। और हम चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी, या आज की जो गवर्नमेंट है उससे भी हम कहेंगे कि जौनपुर को थोड़ा ध्यान देना चाहिए, और कुछ ज़्यादा ही ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जौनपुर के लोग बड़े मोहब्बत करने वाले लोग हैं। जौनपुर में हो और अटाला मस्जिद के बाहर ना पहुँचे तो बात अधूरी है। हमारे पीछे जिस मस्जिद को आप देख रहे होंगे वो अटाला मस्जिद है, और इसका इतिहास बेहद ज़्यादा पुराना है। यानी यूँ कहा जाए कि जौनपुर से भी पुराना इतिहास अगर इस इमारत का कहा जाए तो गलत नहीं होगा। इसका जो इतिहास है वो लगभग 650 साल पुराना है। अब अगर आप इस मस्जिद के बरामदों में देखेंगे तो तमाम दुकानें हैं, और तमाम जो लोग हैं वो शाम को यहाँ पर चौपाल लगाते हैं, यानी बैठते हैं और चाय की जो चुस्कियाँ हैं वो लेते हैं। कुछ दुकानें हैं, कुछ लोगों पास चलते हैं, कुछ लोगों से बात करते हैं। हमारे कैमरा पर्सन आपको तस्वीर दिखा रहे होंगे तमाम। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये अटाला जो मस्जिद है वो है, कुछ लोग बैठे हैं उनके पास चलते हैं। क्या नाम हुआ भाई? अजवत कासमी। जौनपुर के हैं जी, लोकल हैं जी। खड़े हो जाइएगा ज़रा। लखनऊ से आए हम लोग। क्या माहौल है 27 के चुनाव का आपके इस जौनपुर शहर का?
देखिए अभी बातें गठबंधन पे टिकी हुई है। अच्छा। जैसा कि जब गठबंधन होगा, जैसे ये कहा जा रहा है कि अगर गठबंधन होगा समाजवादी और कांग्रेस का, तो यहाँ पे बात ये लोग कह रहे हैं कि वो नदीम जावेद टिकट कांग्रेस पाएंगे। वाले। हाँ, कांग्रेस वाले हाँ। अगर गठबंधन होगा। वैसे अगर देखा जाए तो बहुत से ऐसे लोग समाजवादी पार्टी से उम्मीदवार हैं, जैसे हमीद जामई साहब हैं, आज़म खान साहब हैं और अरशद खान साहब हैं जो पिछली बार जिन्होंने दूसरे नंबर पे रहे। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो दावेदारी कर रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो है गठबंधन पे टिकी हुई है। अब जैसा वैसे ही समीकरण बनेगा चीज़ें। आप तो मुसलमान हैं, जौनपुर का मुसलमान क्या चाह रहा है? समाजवादी पार्टी के खाते में ये सीट आना चाहिए या फिर कांग्रेस के? अगर बात ये करें कि जैसे 9 विधानसभा है, वो जो माइनॉरिटी सीट है या मुस्लिम अक्सरियत ये सीट है, लोग ये चाहते हैं कि समाजवादी की पार्टी की तरफ से एक सीट यही दी जाती है, सपा के खाते में जाती है। तो जाहिर सी बात वो ये सोचते हैं कि जो हमारा विधायक हो, जो हमारा प्रतिनिधि हो, वो हमारे बीच का हो। और ऐसा अक्सर सपा भी करती आई है कि ये मुस्लिम को ही देती चली आई है ये बताइए कि गिरीश चंद यादव जी यहाँ उत्तर प्रदेश सरकार में खेल मंत्री हैं, कुछ विकास हुआ है पिछले 5 सालों में? कुछ स्टेडियम वगैरह मिला आप लोगों को? नहीं, काम तो उन्होंने किया है सुंदरीकरण का और स्टेडियम पे भी काम चल रहा है। ऐसा नहीं है स्टेडियम मिला है? नहीं, काम चल रहा है सिद्दीकपुर में। ऐसा नहीं है कि ये हम सिरे से नकार दें कि नहीं एकदम ज़ीरो साबित हुए, ऐसा नहीं है। उन्होंने जौनपुर के लिए, जौनपुर की आवाम के लिए काम किया है। ठीक है, आइए और लोगों पास चलते हैं। तमाम महिलाएं भी बैठी हैं, कुछ लोग इधर भी हैं। चाय का जो आनंद है वो लिया जा रहा है। ये आप देख रहे हैं अटाला मस्जिद के बाहर का दृश्य है और बेहद ऐतिहासिक मस्जिद है ये। बात करेंगे, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम संजय तिवारी है। संजय जी ज़रा, हाँ, लखनऊ से आए हम लोग। बहुत स्वागत है आपका जी। आपकी सिराजे हिंद की सरजमी पर। जी, आपका बहुत स्वागत है सिराजे हिंद की सरजमी पर। अरे बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। सर्वे कर रहे हैं जौनपुर की सदर सीट पर माहौल क्या है, 27 में सीट किसकी होने वाली है। बीजेपी के जो मंत्री हैं गिरीश चंद यादव जी, वो यहाँ से विधायक भी हैं। कुछ विकास किया है, आते हैं मिलते जुलते हैं? नहीं, देखिए क्या होता है, विकास आमतौर पे 2 तरीके का होता है। एक विकास तो आपको ज़मीन पर दिखता है और एक विकास आपको आंकड़ों में दिखता है। मुद्दे पर आते हैं, 27 का चुनाव बेहद नज़दीक है। क्या माहौल देख रहे हैं आप जौनपुर सदर की सीट पर? जौनपुर सदर की सीट बेशक 2 बार लगातार भारतीय जनता पार्टी को मौका दिया है यहाँ की जनता ने। और जौनपुर की जो जनमानस है, यहाँ की आवाम है, बड़ी तारीखी आवाम है। ये हमेशा बदलाव कुछ न कुछ करती है। बदलाव करती है, बिल्कुल। लेकिन अब की बार 2 बार भारतीय जनता पार्टी को मौका जरूर उन्होंने दिया है। लेकिन मैं एक चीज़, जो ज़मीनी हकीकत है वो उस बिहाफ पे, और वो जो सर्वे बता रहे हैं कि अब की बार भारतीय जनता पार्टी का सदर की सीट से सफाया तय है, कोई भी नहीं रोक सकता। तो ये तो आपने बता दिया जिसका सफाया तय है। आ कौन रहा है इस सीट पे? यहाँ पे कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन का जो भी प्रत्याशी होगा, वो यहाँ पे बहुत भारी बहुमत से विजयी होगा। और 2027 में कांग्रेस के गठबंधन से और समाजवादी पार्टी के साथ से सरकार बनने जा रही है। आपके पड़ोस में बैठे हैं, ये हमारे बड़े भाई हैं। अच्छा। और आरोप प्रत्यारोप की बातें नहीं करते, हम विकास की बातें करते हैं। नारों से और सब चीज़ों से बात नहीं करते। मैं, आप बुद्धिजीवी, आप पत्रकार हैं, इतना बताइएगा, अगर भाजपा अगर जौनपुर में विकास नहीं करती तो क्या 2 बार जीतती? और मैं अपने भाई को, एक बड़े भाई हैं, मैं इनको बता देना चाहता हूँ आज कि फिर रिपीट मार रही है, रिपीट मार रही है। और जौनपुर की जनता, जौनपुर की आवाम, यहाँ पर इत्र का बहुत सुगंध, आप पूरे विश्व में जौनपुर का इत्र बहुत फेमस है। कन्नौज का फेमस है, जौनपुर का भी है भाई। आप थोड़ा सा देखिए। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आप ये देखिएगा, हमारे माननीय मुख्यमंत्री यशस्वी श्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में यहाँ से फिर से सरकार बनेगी। और बीजेपी का कोई भी कैंडिडेट हो, मैं ये नहीं कहता कि गिरीश चंद यादव जी हूँ, क्योंकि वो विकास किए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आनंद उपाध्याय, मैं बजरंग दल से जिला सहयोगी। आनंद भाई, ये बताइए, बड़ा भाई आपने कहा है, बड़े भाई के साथ नहीं है लेकिन आप? देखिए,
साथ चाय पी रहे हैं लेकिन दिल नहीं मिल रहा है आपका। वैचारिक मतभेद हो सकते हैं हमारे, वैचारिक बैठे साथ में हैं। देखिए यही तो हमारे जौनपुर की खूबी है। अच्छा, चाय भी साथ में पियेंगे, यही हाँ। जैसे अच्छा एक घर के 10 सदस्य, क्या 10 सदस्यों का मत एक होता है? सबका अलग होता है, मगर जब बात अगर अपने परिवार पे आती है तो हम लोग सभी एक हो जाते हैं। तो इसी तरह हमारे ये बड़े भाई हैं और हमारा इनका मत से गलत हो सकता है मगर व्यवहारिक नहीं गलत है। और हम लोगों का, मैं फिर से कह रहा हूँ, बड़े भाई हैं, मैं इनका कटाक्ष करना चाहता हूँ एक बातों पे। मैं फिर यही कह रहा हूँ, बीजेपी फिर से रिपीट मारेगी, आप भी यही रहेंगे, मैं भी यहीं रहूँगा और फिर हम लोग डिबेट देंगे। और भाई हमारे कह रहे हैं, अच्छा भाई का ये देखिए, इन्होंने कहा सपा और कांग्रेस, इन भाई ने ये नहीं कहा, एक पार्टी को नहीं कह रहे हैं, ये दो लोग के चल रहे हैं। मगर मैं फिर कह रहा हूँ, मैं अंगद की तरफ पैर यहाँ फिर भाजपा ये गड़ा चुकी है और फिर यहाँ पे रिपीट मारेगी। जीत ही नहीं पाएगा भाई, हमारे बड़े भाई, हम जीतेंगे जानते हैं। 38 दलों का गठबंधन इनके साथ है और ये हमको बता रहे हैं कि हम जो है कि मैं उंगलियों पे गिना सकता हूं। हम भाई में दरार नहीं कराएंगे, हमें लखनऊ भी वापस जाना है और लोगों से पूछते हैं क्या नाम हुआ आपका? नाम क्या हुआ? प्रमोद कुमार सिंह साहब हैं। क्या माहौल है 27 का जौनपुर से? पीडीए निकल रही है। पीडीए निकल रही है। वो भाई साहब खड़े हैं, वो कह रहे हैं हैट्रिक है इस बार फिर से, कह रहे बीजेपी आ रही है। नहीं, पीडीए जीत रही भाई साहब। पक्की बात है। सही कह रहे हैं, पीडीए ओनली बीजेपी सपोर्टर। लो ये देखिए आप भाई, वो सपोर्टर हैं बीजेपी के, लेकिन पीडीए आ रही है इस बार। आप सपोर्ट करते रहिए, कह रहे आ रही है बीजेपी। आएगी तो बीजेपी, पीडीए आएगी तो बीजेपी। बता दीजिए कि 10 सालों में जो सड़क जितना बन गया, क्या 50 सालों में इतना सड़क बना था? आज से पहले बहन बेटियां निकलने, पूर्वांचल उतरे हैं, उसके बाद खेता सराय होते हुए आए हैं, तो पहले दूसरे गियर पे आए। छोड़ दीजिए, उसके अलावा देख लीजिए। और उसके अलावा क्यों छोड़ते? जौनपुर सदर में नहीं आती है। ठीक है, उसमें तो काम चल रहा है ना। नया घर बनेगा तो उसको तोड़ना पड़ेगा, उसका मलबा तो रहेगा ही, तो तुरंत तो हटेगा नहीं। आप आए होंगे तो उधर देख रहे होंगे कि रोड का चौड़ीकरण चालू हो गया है, तो चल हाँ, तो फिर अब देख रहे हैं कि वो भी बन रहा है। नाम बताइए। अंकित सिंह। 27 में किसका माहौल है? बीजेपी का। क्लियर, बीजेपी का है। क्या बीजेपी? सही कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं? सही कह रहे हैं। एक लोग और भी आगे आइए, ये आपके साथ बैठे हैं, कह रहे हैं बीजेपी का माहौल है। क्या देख रहे हैं जौनपुर सदर से? देखिए अरसलान साहब, मैं बहुत ही आपका आभारी हूँ कि आप जौनपुर आए और आपने इस इशू को उठाया कि जौनपुर में कौन विधायक होगा। और आप पत्रकार हैं पेशे से, मैं आपको देखता भी रहता हूँ, आपके तमाम सर्वे देवरिया और आजमगढ़ और तमाम जगह कर रहे हैं, आप देख रहा हूँ। लेकिन जौनपुर सदर की सीट की अगर बात किया जाए तो जौनपुर एक ऐसा शहर है, इसकी बदनसीबी कहें कि यहाँ जो विधायक बनता है वो यहाँ से गायब हो जाता है। गायब हो जाता है? जी। गिरीश यादव यहाँ से विधायक बनते हैं, वो लखनऊ में रहने लगते हैं। नदीम जावेद यहाँ विधायक बनते हैं, वो दिल्ली रहने लगते हैं। जनता किसके पास जाए? सपा का नाम नहीं लिया आपने? बीजेपी या कांग्रेस से बुला के टिकट देती है जी। सपा जो है उसको लोकल में किसी यहाँ पर नहीं मिलता है, तो महाराष्ट्र बुलाती है, कहती है आओ। हमारे गिरीश चंद्र यादव जी जनता दरबार लगाते हैं। नहीं भाई, आप समझ लगता है भाई, अरे लगता है, बहुत अच्छे से जान रहा हूँ। आप समझिए, जनता दरबार तो योगी जी के यहाँ भी लगता है, ठीक है। जनता दरबार तो डिप्टी सीएम के यहाँ भी लगता है, हर मिनिस्टर अपने जनता दरबार लगाता है। मैं सिर्फ एक इशू कहूँगा, आदमी को सड़क, बिजली, पानी, आप जाके देख लीजिए एक फीडर में, यानी यहाँ कई फीडर्स हैं, एक वर्ल्ड बैंक है, 63 ट्रांसफार्मर हैं उस एक फीडर में। अब उसमें 63 में से एक हर टाइम फुका करता है। अब उससे आए दिन 24 घंटे में 12 घंटा तो सिर्फ ट्रांसफार्मर बनता है। 12 घंटे तो लोगों को लाइट नहीं मिल पाती। आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया। एक फूटा तो दूसरा जुड़ के अभी खत्म हुआ था, तीसरे में आग लग गई। ये आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया। उत्तर प्रदेश में बिजली को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। जौनपुर में क्या स्थिति है? जौनपुर में क्या स्थिति, वही तो मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पर मिल रहा, सिपा में आप जाकर देखिए 20 घंटे लाइट दे। आप समझिए, अब मैंने जिस फीडर की बात की है उस फीडर में मेरा मोहल्ला खुद आता है, मैं खुद वहाँ का नागरिक हूँ। मैं अक्सर देखता हूँ लाइट आती है, जैसे नहीं कि आग मार के चले जाना, आती है। भैया ऐसा है, इनको ज्यादा प्रेम करती होगी इसलिए आग मार के चली जाती है, मगर मुझसे नफरत करती है, परमानेंट रहती है, परमानेंट। मैं बता, आप सुन लीजिए, इनका क्या है, इनका क्या है, ट्रांसफार्मर चेंज होता है, इनका क्या है,
ये उस सरकार के समर्थन कर रहे हैं जो सरकार कहती है कि पहले प्रीपेड और पोस्टपेड मीटर लाएंगे, उसके बाद अचानक से आदेश दे देती कि ऐसा है प्रीपेड मीटर को बंद कर दो। वो समस्या आ रही है। तो हम जनता को लेके चलते, हम कारोबारियों को और लोगों को लेके नहीं चलते। जनता की अगर मांग नहीं हुई, उस पर खत्म हुआ, जनता ने आक्रोशित हुआ कि प्रीपेड मीटर नहीं लगाना है। यशस्वी हमारे मुख्यमंत्री ने सीधे सीधे हमारी शिकायत हमारे मुख्यमंत्री से नहीं है, हमारी शिकायत हमारे क्षेत्र के विधायक से, जिसको हमने वोट दिया है। बहुत नाराजगी है। सिर्फ ये ऐसा नहीं कि गिरीश चंद यादव हैं बीजेपी के, तो ऐसा नहीं। उससे पहले नदीम बने, वो भी वही हाल। उसके बाद फला सपा से बने, पारसनाथ मिनिस्टर रहते हुए विधायक हुए, कुछ नहीं विकास हुआ। आप सड़कें देख लीजिए, जौनपुर वैसे ही है। 20 साल बाद आइएगा आप सर्वे करने, ऐसे ही पाइएगा जौनपुर। एक सवाल बहुत अहम है जिसको हम लोग लखनऊ से लेकर बिहार बॉर्डर तक होया है और पूछ रहे हैं, 27 में सीट किसकी होने वाली है? देखिए 27 में तो सीट उसी की होगी जो जनता की पसंद होगा। कांग्रेस, गिरीश चंद यादव, अब 2 मौका जनता ने दिया। उन 2 मौकों में मुझे लगता है कि उन्होंने उस तरह के विकास नहीं किए जैसे करना चाहिए। चलिए ठीक, नगर बीजेपी विकास, आवास और खेलकूद, 3 मंत्रालय लेके भी वो उत्तर प्रदेश की एक कॉन्स्टिट्यूंसी को नहीं देख पा रहे हैं। चलिए ठीक है, बीजेपी आउट हो गई, सपा, कांग्रेस, बसपा बची है। कौन? अब चूंकि गठबंधन भी जनता का अगर दिल जीत पाती है, यहाँ पर चूंकि समीकरण वैसे हैं, अब चूंकि यहाँ पर पैड भी सारी चीजें, देखिए इंटरनली आप टेक्निकली चीज जो जानते हैं कि सीट का कैसे बंटवारा होना चाहिए। पीडीए आ रहा है, बसपा आ रही है, ये बताना मेरे लिए, मेरे हिसाब से 50-50। बीजेपी आ रही है और यहाँ की जनता सुरक्षा लड़कियों की, जो हमारी माँ बहनें हैं, जिस तरीके से सपा सरकार में कैसे घूमती थी, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। आज देखिए हमारे कारोबारी भाई 1 लाख नहीं 10,000 रुपया जेब में कहाँ लेके जाते थे, कैसे जाते थे, कहाँ छिना जाए ये पता नहीं चलता। पूछे ले रहे भाई, खड़े हैं, पूछे ले रहे, सही कह रहे हैं। सुरक्षा काम हो रहा तो इतना बड़ा प्रोटेस्ट नहीं होता है। युवा परेशान है, इतना बड़ा अगर काम हो रहा है तो युवा धरने पे नहीं बैठे। जौनपुर के हैं आप? बिल्कुल जौनपुर के लोकल हैं। कुछ विकास हुआ है यहाँ? कोई विकास नहीं हुआ। क्या विकास होगा? कोई विकास नहीं हुआ। सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। कोई विकास नहीं, कोई विकास। इस बार कौन आ रहा है 27 में? 27 में पीडीए आ रही है। कौन आ रहा है? बिल्कुल पीडीए आएगी। सही है तो विकास होगा। बिल्कुल आपको बल्कि विकास आइए तो दिखाएं कि रोड की क्या हाल है, नाली क्या हाल है, नाले क्या हाल है। आ रहे हैं, पूरा खेता सराय है, गुरैनी और वहाँ सब पूरी जगह होते हुए आ रहे हैं। खराब व्यवस्था है, पूरी रोड चलने लायक नहीं है। कब आप गड्ढे में गिर जाए आपको भरोसा नहीं है। जरा सी बारिश होने पर कहाँ नाली में गिर जाए पता नहीं। अब एक सवाल और है, पीडीए तो आपने कह दिया, पीडीए से किसको अपना उम्मीदवार देखना पसंद करेंगे? अब देखिए जो वो तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चुनेंगे। वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ठीक है। भाई साहब बोल रहे, इनको मौका दीजिए। एक मेरे भाई ने बताया कि बिजली की बहुत अच्छी व्यवस्था हो रही है। 20 घंटे इन्होंने कहा। मैं अपनी बात रखूंगा कि अखिलेश यादव के शासनकाल में अखिलेश यादव ने जितने भी बिजली घर बनवाए, उसी बिजली घर से जो प्रोडक्शन हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी का, वही सप्लाई हो रही है पिछले 10 सालों के। मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। मेरी बात सुन लीजिए कि आज तक अभी तक भारतीय जनता अखिलेश यादव जी सरकार में थे, कितनी बार जौनपुर का दौरा किए। अभी 15 दिन हो रहा है, महामहिम आकर गई हैं, पूरा विकास कार्य देखते हुए गई हैं। आप ये देखिए। ठीक है, चलिए शुक्रिया, समय खत्म हो रहा है और हम लोग इस समय जौनपुर की सदर विधानसभा सीट पर मौजूद थे। तमाम इलाकों में गए, चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे शहरी क्षेत्र हो। कैमरा पर्सन पवन एक बार फिर आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं। 650 साल पुराना इतिहास है इस मस्जिद का और फिरोज शाह तुगलक ने इस मस्जिद का निर्माण कराया था। कई साल लग गए इस मस्जिद के निर्माण को और उस मस्जिद के कंपाउंड के बाहर ये तमाम जो बरामदे हैं, उनमें जो दुकानें हैं, वहाँ चाय की चौपाल लगी हुई है। ऐसे ही हम लोगों के बीच पहुँचे थे और जान रहे थे कि 27 में जौनपुर सदर की सीट किसकी होने जा रही है, जहाँ बड़ी संख्या में लोग समाजवादी पार्टी को कह रहे हैं, पीडीए को कह रहे हैं, कुछ लोग इंडिया गठबंधन यानी कांग्रेस के खाते में अगर ये सीट जाती है तो उसकी भी लहर देख रहे हैं। और बड़ी संख्या में, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार में खेल मंत्री गिरीश चंद यादव यहाँ से विधायक हैं, तो उनका कहना है कि उत्तर प्रदेश की जो सरकार है वो लगातार मंत्री जी की वजह से यहाँ पर विकास कार्य करा रही है और अगर एक बार फिर से उनको मौका मिलता है तो
बड़ी संख्या में लोग उनको यहाँ से जिताकर विधानसभा भेजने का काम करेंगे। बहरहाल समाजवादी पार्टी किसको टिकट देती है, क्या कांग्रेस के खाते में ये सीट आती है और भारतीय जनता पार्टी क्या अपना उम्मीदवार रिपीट करती है और क्या उनका विधायक जीत कर एक बार फिर से विधानसभा में जाता है, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। अपने अगले एपिसोड में किसी और विधानसभा सीट पर चलेंगे और आपको दिखाएंगे कि 27 में उस विधानसभा की सीट किसकी होने जा रही है। कैमरा पर्सन पवन विश्वकर्मा के साथ इंडियन प्रेस हाउस के लिए अरसलान समदी।